जमान 708 वोट लेकर आगे दिखाई दे रहे हैं, जबकि डॉक्टर फारूक सत्तार जिनका ताल्लुक मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान से है, उन्होंने अभी तक 408 वोट ही लिए हैं। यानी डॉक्टर फारूक सत्तार का मुकाबला है खुर्रम शेर जमान से जो आज़ाद उम्मीदवार हैं, लेकिन खुर्रम शेर जमान हमें यहाँ पर आगे दिखाई दे रहे हैं। एक और हल्का मुल्तान 1 NA 148, यहाँ पर साबिक वजीर आजम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार सैयद यूसुफ रजा गिलानी आगे दिखाई दे रहे हैं। 792 वोट उन्होंने हासिल किए हैं, जबकि उनके मुकाबले में जो उम्मीदवार हैं तैमूर अल्ताफ 570 वोट इन्होंने अभी तक हासिल कर रखे हैं। तो यहां पर मुकाबला बहुत ज्यादा क्लोज है। यूसुफ रजा गिलानी को थोड़ी सी मेहनत करनी होगी, उनके वोटर्स को थोड़ी सी मेहनत यकीनन अगर आज उन्होंने कर रखी होगी तो वो यहां पर ये सीट जीत सकते हैं, लेकिन मुकाबला यहां पर बहुत ज्यादा सख्त दिखाई दे रहा है। एक और हल्का जिसका आपको शिद्दत से इंतजार होगा कि आसिफ अली जरदारी की क्या पोजीशन बन रही है, तो हम आपको आसिफ अली जरदारी की भी पोजीशन बता दें। शहीद बेनजीर आबाद ये कहलाता है, पुराना नवाबशाह कहलाता है, जहां पर 417 वोट हासिल किए हैं आसिफ अली जरदारी ने, और उनके मध्य मुकाबिल जो उम्मीदवार हैं शहरियार रिंद उनका नाम है, उन्होंने अभी तक 80 के करीब वोट हासिल करे हैं। सरदार शेर मोहम्मद रिंद उन्होंने 80 वोट हासिल किए हैं, जबकि आसिफ अली जरदारी ने भी इस वक्त अच्छी परफॉर्मेंस दी है। तो एक और नतीजा हम आपको दिखा रहे हैं जो बनता है सैयद यूसुफ रजा गिलानी, मुल्तान का ये हल्का है, NA 148, 782 वोट लेकर सैयद यूसुफ रजा गिलानी हमें यहाँ पर आगे दिखाई दे रहे हैं। 792 वोट इन्होंने लिए हैं, जबकि उनके मध्य मुकाबिल आज़ाद उम्मीदवार उन्होंने 570 वोट अभी तक हासिल किए हैं। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का अच्छा मुकाबला यहाँ पर चल रहा है। ये एक और हल्का NA 207 का आसिफ अली जरदारी हमें यहाँ पर आगे दिखाई दे रहे हैं। 1581 वोट्स आसिफ अली जरदारी ने हासिल कर रखे हैं, जबकि आज़ाद उम्मीदवार जिस तरह से मैंने आपको बताया था कि सरदार शेर मोहम्मद, उनकी हालत हमें यहाँ पर थोड़ी सी ज़रा पतली दिखाई दे रही है। सरदार शेर मोहम्मद ने सिर्फ और सिर्फ अभी तक 195 वोट ही हासिल किए हैं। तो ये सीट भी ऐसा लगता है कि शायद अभी इब्तिदाई नताइज के मुताबिक जो गैर हतमी और गैर सरकारी हैं, आगे चलकर हमें देखना होगा कि जब सरकारी नताइज आएंगे, हतमी नताइज आएंगे, तो उस वक्त रिजल्ट क्या होता है। आसिफ अली जरदारी हमें आगे दिखाई दे रहे थे। एक और हल्का मुल्तान का NA 148, सैयद यूसुफ रजा गिलानी जिनका ताल्लुक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से है, माजी में पाकिस्तान के वजीर आजम रह चुके हैं, 792 वोट लेकर आगे हैं, जबकि तैमूर अल्ताफ जो उनके मध्य मुकाबिल उम्मीदवार हैं 570 वोट लेकर पीछे हैं। आपको इंतजार होगा कि बिलावल भुट्टो जरदारी क्या परफॉर्मेंस दे रहे हैं। तो बिलावल भुट्टो जरदारी यहां पर उनका जबरदस्त मुकाबला है JUI से, तो बिलावल भुट्टो जरदारी हमें आगे दिखाई दे रहे हैं। 550 वोट उन्होंने ले रखे हैं, जबकि उनके मुकाबले में JUI के राशिद सोमरो 274 वोट उन्होंने हासिल किए हैं। नासिर महमूद उनका नाम है, उन्होंने 274 वोट हासिल किए हैं। नासिर महमूद और बिलावल भुट्टो जरदारी में एक टफ मुकाबला है, लेकिन अभी तक हमें बिलावल भुट्टो जरदारी आगे दिखाई दे रहे हैं। हल्का है NA 196, जहां पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हमें अभी लीड करते हुए दिखाई दे रही है। नासिर सोमरो JUI से उनका ताल्लुक, 274 वोट उन्होंने हासिल किए हैं, जबकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सरबरा बिलावल भुट्टो जरदारी 550 वोट लेकर यहां पर हमें आगे दिखाई दे रहे हैं। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए अच्छी खबर कि NA 196 से वो लीड कर रही है। एक और रिजल्ट हमारे पास मौजूद है NA 10 का, बुनेर का, जहां पर बैरिस्टर गौहर अली हमें आगे दिखाई दे रहे हैं, 479 वोट उन्होंने हासिल कर रखे हैं। इसी तरह NA 16 का भी रिजल्ट एबटाबाद का हमारे सामने है, जहां पे मुर्तजा जावेद अब्बासी नून लीग से उनका ताल्लुक है, वो हमें आगे दिखाई दे रहे हैं, जबकि उनके मुकाबले में आज़ाद उम्मीदवार वो हमें पीछे दिखाई दे रहे हैं। एक और विहाड़ी का हल्का है, जहां से हमें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज भी आगे दिखाई दे रही है। तो रिजल्ट्स आने का सिलसिला मुसलसल जारी है, और एक बार फिर आपको लाहौर लिए चलते हैं, जहां से हमारे पास रिजल्ट आ रहा है NA 123 से। अब देखना यह है कि NA 123 में हमें क्या रिजल्ट मिलता है। तो मियां शहबाज शरीफ
मियां शहबाज शरीफ यहां पर हमें आगे दिखाई दे रहे हैं, 300 से जायद वोट उन्होंने हासिल किए हैं, जबकि उनके मुकाबले में जो उम्मीदवार हैं वो कुछ ज्यादा अच्छा परफॉर्म करते हुए दिखाई नहीं दे रहे। तो लाहौर के हलकों में जिस तरह मैंने आपको पहले भी बताया कि हमें ज्यादातर नून लीग के उम्मीदवार आगे ही दिखाई दे रहे हैं। इस हलके में भी NA 123 में जहां मियां शहबाज शरीफ ने इलेक्शन लड़ा, वहां पे मियां शहबाज शरीफ आगे दिखाई दे रहे थे, लेकिन अब थोड़ा सा फर्क आया है। मियां शहबाज शरीफ पीछे हैं, 334 वोट उन्होंने लिए हैं, जबकि उनके मध्य मुकाबिल अफजाल बट